उस समय मन में मैंने ठान लिया था कि भावनगर का सबसे बड़ा और लग्जीरियस एग्जीबिशन मैं ही दूंगी। और मुझे लगता है जब ठान लो तो कोई भी कुछ कर सकता है। और शायद आज वो रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है जो आपने सोचा था। शायद। तो एग्जीबिशंस भी भावनगर में आजकल बहुत आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके एग्जीबिशन में ऐसा दूसरों से क्या अलग है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी आकांक्षा शाह और आज मैं उनसे बात करने वाली हूँ विद द लेडी हु नीड नो इंट्रोडक्शन। शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ काउंसलर with a 45K Facebook followers and 13K Instagram followers and her own YouTube channel और भावनगर में एग्जीबिशंस की जन्मदाता जो 27 एंड 28 जुलाई को भावनगर का सबसे बड़ा एग्जीबिशन लेकर आ रही है, मॉनसून कार्निवल, अ लेडी अंबिका टेकरीवाल। थैंक यू। Hello ma'am, we are so glad to have you with us today. थैंक यू। So how are you doing? बस फाइन। So, exhibition on 27th and 28th July, big exhibition coming up, Monsoon Carnival. उसके बारे में तो बात करेंगे, पर सबसे पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा पीछे चले जाए हम लोग। So, when you were young, आपके ड्रीम्स क्या थे? आप पहले से ही एग्जीबिशंस करना चाहती थी या कुछ और प्लान था? कुछ तो अलग करना था। ये था मुझे भीड़ में नहीं चलना और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से हाथ नहीं फैलाना, ये मेरा ड्रीम था। तो फिर एग्जीबिशंस पहले से प्लान में था कि कुछ ऐसा नहीं। क्लिक हुआ कि ऐसा करती हूँ? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं सोचा था। 2016 में मेरे दो दोस्तों ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि चल अंबिका एग्जीबिशन करते हैं, क्योंकि उस समय स्कॉन क्लब नया नया खुला था। यस। तो मैंने कहा कि चल करते हैं। अभी मैं उन दोनों फ्रेंड्स को थैंक यू करती हूँ। वो पहला पुश आपको फ्रेंड्स ने दिया था? हाँ, ओके। लेकिन 3 से हम 30 हो गए, लेकिन वो 30 तो हुए, लेकिन उस दौरान बहुत कुछ ऐसा घटा, बहुत दर्द हुआ, लोगों ने बहुत टांग खींची, तुम क्या ही कर पाओगी। उस समय मन में मैंने ठान लिया था कि भावनगर का सबसे बड़ा और लग्जीरियस एग्जीबिशन मैं ही दूंगी। और मुझे लगता है जब ठान लो तो कोई भी कुछ कर सकता है। और शायद आज वो रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है जो आपने सोचा था। शायद। मैम, कंपटीशन तो होगा, हर फील्ड में कंपटीशन होता है, तो एग्जीबिशंस भी भावनगर में आजकल बहुत आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके एग्जीबिशन में ऐसा दूसरों से क्या अलग है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, भावनगर में इतने सारे एग्जीबिशन हो रहे हैं, लोगों में एक जागरूकता आ रही है कि वो एग्जीबिशन में जाते हैं, खरीदते हैं। इसमें कोई कंपटीशन वाली भावना नहीं है, क्योंकि वो उनका रोजी रोटी है जो ऑर्गेनाइज़र है। लेकिन मैं तो साल में 1 या 2 करती हूँ, और मेरा जो मोटिव है वो ये है कि भावनगर की जो लोकल एंटरप्रेन्योर है, जो छोटी छोटी ट्रेडिंग करती है, छोटा छोटा काम करती है, मैं उनको प्लेटफॉर्म दूँ। तो इसलिए मेरे एग्जीबिशन का थोड़ा गोल मोटिव बिल्कुल अलग है उनसे। तो इसमें फिर कोई कंपटीशन भी नहीं है। आईजीएस जैसे बड़े बड़े एग्जीबिशन आ रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। फैशन मंत्रा, क्रिएटिव, सारे एग्जीबिशन होते हैं, ये अच्छी बात है ना, हमारे शहर का प्रमोशन हो रहा है। यस। सो मैंने देखा है कि आपके एग्जीबिशन में कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, अराउंड द इंडिया से सभी लोग आते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, पर मुझे ये जानना है कि भावनगर के एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितनी जगह है, कितनी स्पेस है आपके एग्जीबिशन में? मोटिव तो यही होता है कि मेरे को भावनगर की लोकल एंटरप्रेन्योर, छोटी छोटी एंटरप्रेन्योर या बड़ी बुटीक वाली, उनको प्लेटफॉर्म देना है। अब वो कैसे दूँ? अगर मैं बाहर वालों को ना बुलाऊं और सिर्फ लोकल को रखूं तो वो फ्लॉप हो जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सबके मन में होता है कि या लखनऊ से आ रहा है, या जयपुर से आ रहा है, या बड़ी डिज़ाइनर आ रही है, उसी का एक फोकस होता है लोगों में और आते हैं एग्जीबिशन में। लेकिन उनके चक्कर में लोकल जो लेडीज़ होती है उनका प्रोडक्ट दिखने लगता है, और जब वो देखते हैं तो उनको लगता है हाँ भावनगर में तो ये भी सामान मिल रहा है, तो उनका चल जाता है, उनकी रोजी रोटी चल जाती है, वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है। इसलिए मुझे थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है। तो इस बार जैसे 100 एग्जीबिटर है, तो मैंने 50 बाहर के हैं और 50 यहाँ के लोकल हैं। तो आप 50-50 रेशियो करने का ट्राई करते नहीं, हो? शुरू में नहीं करती थी, ये रिस्क था बहुत। शुरू में थोड़े एंटरप्रेन्योर लेती थी 20%, फिर मैंने 30 किया, फिर 40, इस बार 50 है। दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव।
मैंने थोड़ा आपके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आपने 28 स्टॉल से स्टार्ट किया था और आज शायद इस मॉनसून कार्निवल में हम कितने स्टॉल लगाने जा रहे हैं? अराउंड 100। अराउंड 100। सो 28 से 100 तक की जर्नी, इट्स अ डेफिनेट सक्सेस। सो आप अपनी सक्सेस को कैसे देखती हो? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सही कर रहे हो कि आप सक्सेसफुल हो आज? देखो, पहले तो मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो एक चैलेंज था कि मुझे करके दिखाना है। लेकिन जैसे जैसे मैंने 1 या 2 एग्जीबिशन किए ना, और वो लोकल एंटरप्रेन्योर जब आती थी और वो बहुत पैसे कमा के जाती थी, बहुत सारी ब्लेसिंग करती थी। और एक आध बार तो ऐसा हुआ कि एक ने तो जिसका घर भी नहीं चलता उसने 30,000 रुपये कमाए और वो सीधे मेरे पैर पड़ी। मतलब वो इतना टचिंग था मेरे लिए, इतनी ब्लेसिंग थी कि उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूँगी। और बाद बाकी देखिए, सक्सेस का मेरा तो एक ही फंडा है कि सबके लिए है। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं सबको कहती हूँ, सबसे पहले तो किल योर एक्सक्यूजेस। अगर मैं अपना सोचती हूँ कि अगर मेरा किसी ने सपोर्ट किया होता तो पता नहीं मैं क्या ना क्या कर लेती, तो मुझे लगता है मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना फाइनेंशियली ना इमोशनली, इसलिए मैं यहाँ हूँ। सपोर्ट करता तो मैं टिक ही नहीं पाती, मैं गिर जाती। फिर मन में हम ये सोचते हैं, हाँ मेरी परिस्थितियाँ अगर ऐसी होती तो पता नहीं मैं क्या न क्या झंडे गाड़ लेती। मुझे लगता है मेरी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब थी, चाहे मेरे फिज़िकल इश्यूज़ हो, चाहे मेरा इमोशनल ट्रॉमा हो, इसलिए मेरे लिए कुछ करना चैलेंज बना, इसलिए मैं यहाँ कुछ कर पाई। सेकेंड थिंग, एक अपना डर, मेरा एक डर था। लाइक जब मेरी फेशियल पाल्सी हुई तो मुझे लोग जैसे बेचारी, ये बेचारी, इतना इस तरह का सीन क्रिएट कर दिए थे, तो मुझे लोगों को फेस करना मुश्किल होता था। उस समय मैंने अपने डर को मारा, लोगों को फेस किया, शायद ये मेरी सक्सेस का कारण हो। एक चीज़ और है, हार्ड वर्क। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क करने से लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं लेकिन हार्ड वर्क तो क्या है कि हमारे घर की कामवालियाँ भी करती है। आप वाइजली एंड स्मार्टली अपने हार्ड वर्क को कैसे कर, स्मार्ट वर्क, यस, वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, मैं हर दिन अपने आप को सुबह उठती हूँ कहती हूँ कि आई एम बेस्ट, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जिस दिन हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, सक्सेस यूँ आ जाएगी। ऐसा कोई किस्सा, ऐसा कोई मेमोरी, ऐसा कोई दिन शेयर करोगे व्हेन यू फेल्ट कि आई एम सक्सेसफुल, मैंने सक्सेस को चखा है, अभी आज मुझे लगा कि मैं सक्सेसफुल हुई हूँ? मुझे लगता मैं हर दिन अपने आप को फील करती हूँ कि मैं सक्सेस हूँ, मैं बेस्ट हूँ, और मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। तो मैं एक दिन की बात नहीं, मैं हर दिन ये महसूस करती हूँ। ओके, नाउ एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। 27th and 28th जुलाई, बिगेस्ट एग्जीबिशन अराउंड द कॉर्नर। सो भावनगरी लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी एग्जीबिशन से? देखिए, मैं हर बार और ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और इस बार तो एक से एक एग्जीबिटर्स है। मतलब अगर आप कपड़ों के लिए देखें तो एक से एक बड़ी ब्रांड है, चित्रावली, उसके कपड़े मैं देखती हूँ ना तो मैं वेट कर रही हूँ, हाँ वो कब आए, मैं भी बहुत सारी शॉपिंग मुझे भी खरीदा है ऐसा करके। हाँ, देन ज़ायरा, देन लगदानी दिल्ली, देन पूजा शेट्टी जैसी डिज़ाइनर, देन डी कासा, मतलब लॉट्स, एक से एक। मतलब किसी भी स्टॉल पे जाके मैं विश्वास दिलाती हूँ, आपका मन करेगा ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो आपको बहुत मज़ा आएगा शॉपिंग करने में, ये पक्का है। और ज्वेलरी में हमारी भावनगर की लेडी सब वेट कर रही है फॉर एक्सिक्यूट ज्वेलरी, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकती है वो लोग ज्वेलरी के लिए? ज्वेलरी में तो चाहे रियल ज्वेलर्स हो, इस बार हमारे यहाँ के नीलकंठ ज्वेलर्स है, और उनकी सारी लेटेस्ट डिज़ाइन जो देखेंगे ना तो आप खुद बोलेंगे वाह। फिर रियोम जैसी लाइक रियल डायमंड डिज़ाइनर है, ओके, वो भी, उसका भी एकदम यूनिक डिज़ाइन। और सिल्वर में मीनल जैन की सूरत से आ रही है, उसकी ज्वेलरी मैं देखती हूँ तो मुझे तो क्रेविंग होने लगती है कब आएगी, कब लूँगी। डिज़ायर बॉम्बे से आ रही है, उनका जो मतलब अमेरिकन डायमंड में उनकी जो सेटिंग है, उनका जो डिज़ाइन है, वो हांगकांग और बैंकॉक जाके अपना एग्जीबिशन करते हैं और वो यहाँ आ रहे हैं, Wow. ये तो बहुत बड़ी बात है। वाह।
तो मतलब हर चीज़, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे होम एसेसरीज हो, सब कुछ एक से बढ़ के एक मैंने पूरी कोशिश की है। और मैं ये मतलब गारंटी देती हूँ कि किसी एक भी स्टॉल पे आप खड़े होंगे तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये तो थोड़ा कमज़ोर है। और Okay. बेस्ट हमारे भावनगर की छोटी छोटी एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक एक टेबल भी लिया है ना, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब खड़े होके उनका सामान देखें, फिर आप बताएं। सबके सामान एक से एक है, सब कुछ यहाँ मिलता है और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वोकल फॉर लोकल। या बिल्कुल। तो अभी आगे अंबिका टेकरीवाल से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में? मॉनसून कार्निवल के बाद क्या प्लान्स है पाइपलाइन में? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि मुझे वो जो इतनी लेडीज़ हैं और जिनको मैं प्लेटफॉर्म नहीं दे पाती हूँ, लाइक 50 वेटिंग है यहाँ के, और हर बार मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं सबको वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रही हूँ। तो हमेशा से था कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, तो बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन लास्ट में अभी मैंने एक भावनगर इनोवेट हर का एक ग्रुप बनाया। उसमें मोर देन 200 लेडीज़ है, मतलब जो छोटी छोटी एंटरप्रेन्योर है और जिसमें अच्छी बुटीक वाली भी है। तो उनकी गूगल लिस्ट बनाई है कि वो उनके बिज़नेस की सारी डिटेल्स है उसमें, और एक दूसरे से कनेक्ट करके वो कैसे बिज़नेस कर सकती है। देन हमने बहुत सारी प्लानिंग की है, और मेरे साथ कुणाल मेहता एंड जो कि यहाँ की बहुत पुरानी डिज़ाइनर है, बहुत अच्छा काम करती है और बहुत काइंड हार्टेड लेडी है, वो मेरे साथ है। देन शीतल मेहता, वो मेरे साथ है, वो तो जैम ऑफ भावनगर है, ऑर्गेनिक फूड की मास्टर है, तो वो भी मेरे साथ है। मुझे लगता हम तीनों मिलके बहुत कुछ कर पाएंगे उनके लिए। हम फेंसिंग कर रहे हैं, लाइक हम एक ट्रस्ट बना रहे हैं। देन हम सबको इकट्ठा करेंगे, बीच में कुछ फ्ली मार्केट्स लगाएंगे, कुछ शोकेस करेंगे, ऐसे करके हम उनके बिजनेस को प्रमोट करेंगे। अभी मेरा तो वही गोल है। यू मीन भावनगर के लेडी एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं उनको आप लोग प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स जो जिनकी बुटीक्स भी हैं तो उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, लेकिन क्या हम जाते बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह जाते हैं, तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, आप जाओ तो सही, एक बार देखो तो सही कलेक्शन, उसके बाद आप सोचना ना, अगर आपके पसंद का ना मिले फिर जाना बॉम्बे, दिल्ली या बाहर से लेना कपड़े। लेकिन एक बार इन लोगों को चांस तो दो। और ये छोटे छोटे जो आप रेगुलर वेयर में कपड़े पहनते हो, ज्वेलरी लेते हो, आप ये छोटे छोटे टेबल्स देखना, कितना अच्छा कलेक्शन है डेली वेयर का। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। आप इनको प्रमोट कीजिए, इनको खड़ा कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। और मैं आप सब भावनगर वालों से कहती हूँ कि मॉनसून कार्निवल में आइए। 50 एंटरप्रेन्योर है भावनगर की, आप हर एक का खाली सामान देखिए, इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सामान देखिए, आपको पसंद आए फिर लीजिएगा आप, लेकिन सबका सामान देखिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैम आई मस्ट टेल यू, ये बहुत ही अच्छा थॉट है जिन लोगों के लिए शायद उनको आज एक पुश की ज़रूरत है, आप उनको एक पुश देने जा रही है। सो इट्स अ रियली रियली नाइस थॉट। नहीं, ऐसा मैं कोई महान काम नहीं कर रही हूँ। मैं भी अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं भयंकर स्वार्थी और लालची हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए, दुआएं चाहिए। शायद उसी के कारण मैं इतना काम कर सक रही हूँ, शायद इसीलिए मैं इतना चल फिर रही हूँ। तो मुझे बस यही है कि जीवन में जब मरूं तो लास्ट में लोग ये कहे कि ये अच्छी बंदी थी। बस ये मेरा बहुत बड़ा लालच है, इसलिए मैं कोई ऐसा नहीं कर रही या मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रही। मैं जो कर रही हूँ मेरे लिए कर रही हूँ। ओके, वेरी नाइस। मैम आप कोलकाता, जयपुर, लखनऊ से सभी स्टॉल इधर लाते हो, भावनगर की लेडीज़ को इतना एक्सपोजर मिलता है फैशन का बिकॉज ऑफ यू, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए फैशन क्या है? आप फैशन को कैसे देखते हो? मेरे लिए फैशन है सिर्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। आप 200 रुपये का कपड़ा पहनो, लेकिन अपने मन में सोचो कि मैंने बेस्ट पहना है, मैं बेस्ट लग रही हूँ, और कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल करो। यही फैशन है। मुझे लगता है कि ऐसा कपड़ा पहनो जिसको आप कैरी कर सको, और अच्छे से आप कैरी करोगे तो आप हमेशा अच्छे लगोगे, स्मार्ट लगोगे। हाँ, हमारा मन होता है वाह ये फैशन चल रही है तो मुझे ऐसे कपड़े पहनो, ज़रूर पहनो ना, अपनी इच्छा पूरी करो, लेकिन उसको कैरी करने का तरीका सीखो, फिर पहनो।
और कंफर्टेबल कपड़े पहनो जो आपको अच्छे लगते हैं। दूसरों की चॉइस से कपड़े मत पहनो। बस जिस दिन ये करोगे आप कुछ भी पहनोगे अच्छे लगोगे और बेस्ट लगोगे। यही है फैशन। Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for joining me today. It was a pleasure talking to you. कुछ आप लास्ट शेयर करना चाहें अपने तरफ से हमारी ऑडियंस को? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ 27-28 को मॉनसून कार्निवल है। आप लोग सब आइए, आप सब देखिए हमारे यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर के कपड़े, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट देखिए, बहुत सुंदर सुंदर है। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो एटलीस्ट आप पहले देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप खरीदिए और उनको एनकरेज कीजिए। बाहर से भी लोग आ रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि एक एक का प्रोडक्ट मैंने देखकर उनको स्टॉल दिया है कि ये हमारे शहर के लोगों को पसंद आएगा। तो ज़रूर से आइए, सबको एनकरेज कीजिए और सबका मॉरल बूस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, everybody. Thank you, Bhavnagaris. Mark your calendar 27th and 28th of July. Monsoon Carnival at ISKCON Club. मिस मत कीजिएगा, मिस करने का कोई चांस ही नहीं है। See you there.